हम सबके प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या समेत दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस वक्त अयोध्या पर हैं। पूरी दुनिया की निगाहें भगवान राम पर हैं और ये निगाहें राजा राम के नए भवन पर भी हैं। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इस दिन को हर राम भक्त बड़े ही उत्सव के रूप में मनाएंगे। आज आपको बताएंगे इसकी कहानी भी, और असल मायने में अगर देखा जाए तो भारतवासियों के लिए एक बार फिर से दिवाली मनाने का ये अवसर होगा। आज पूरी अयोध्या को भगवामय कर दिया गया है और सनातन का धर्म ध्वजा आसमान को चूम रहा है। तो अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है और अब पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस वक्त अयोध्या पर हैं। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम पर है कि 500 सालों के बाद एक बार फिर जब भगवान राम अपने घर वापस आएंगे, अयोध्या लौटेंगे, तो किस तरह का यहाँ पर वातावरण रहेगा, किस तरह से लोग दिवाली मनाएंगे। क्योंकि आपको याद है कि जब भगवान श्री राम वापस 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए थे तो दीपक जलाकर अयोध्या नगरी को दुल्हन के समान सजा दिया गया था। और 22 जनवरी को एक बार फिर जब प्रभु श्री राम अपने घर वापसी करेंगे तो फिर से वो दीपो उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली का माहौल होगा, हर घर में दीपक जलेंगे, हर घर जो है कि वहाँ पर रोशनी बिखरी होगी और पूरा जो भारतवासी है, यानी कि पूरे जो भारतवासी हैं, करोड़ों जो राम भक्त हैं, वो दिवाली मनाएंगे दीप जलाकर, अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और दीपो उत्सव मनाएंगे। तो अयोध्या की दिव्य अविस्मरणीय अलौकिक तस्वीर 22 जनवरी को सामने निकल कर आएगी कि 22 जनवरी का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ही ऐतिहासिक होने वाली है। और आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं शिव ओम मिश्रा, संस्थापक सनातन सेवा न्यास के। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव ओम जी, न्यूज़ 1 इंडिया के इस मंच पर। आपसे मेरा पहला सवाल है शिव ओम जी, 22 जनवरी के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा आंदोलन चला, 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, कैसे आप 22 जनवरी को देख रहे हैं? 550 वर्ष अनंत संघर्षों और हमारे लाखों की संख्या में कार्य सेवकों के बलिदान के बाद पहली बार जब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था और उसके बाद अब 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला सरकार जी के भव्य, नव्य और दिव्य राम जन्मभूमि के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव है वह पूरे भारत ही नहीं, जो जो हमारे सनातन के अनुयायी हैं उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। और आपको मैं बता दूं कि इस उत्सव को प्राप्त करने के लिए हमारी कितनी कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई, अपने आप का, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और कितनी सरकारों ने उनके ऊपर लाठियां गोलियां भाजी, परंतु आज यह जब इसका दिव्य स्वरूप हम सबके सामने आ रहा है, भव्य दिव्य मंदिर का स्वरूप आ रहा है, यह हम सब के लिए एक मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है और राम राज्य की का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है, ऐसा हम सबको प्रतीत होता है जी। क्योंकि देखिए शिव ओम मिश्रा जी, आप संस्थापक हैं सनातन सेवा न्यास के, तो आप आज कैसा महसूस करते हैं? एक वो समय था 1990 का वक्त था जब लोगों को इस मुद्दे से जोड़ा जा रहा था, और आज का एक समय है जब हर युवा, हर बच्चे, हर पुरुष, हर स्त्री के नाम पर भगवान राम की जो कह लीजिए कि शब्द है वो उनके जुबान पर है। आज हर जगह राममय माहौल नजर आ रहा है। कैसे इस दिन को आप देखते हैं, कैसे इस युग को आप देखते हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात त्रेता युग का प्रारंभ हो रहा हो और उसके बाद राम अपने 14 वर्ष के वनवास को जिस प्रकार से त्रेता युग में पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे और पूरे अयोध्या में दीपावली का, दीपोत्सव का माहौल था, वातावरण था, उससे
हजारों गुना बढ़ करके इस बार मात्र अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष और विश्व के अनेक देश जहां पर हमारे सनातनी निवास करते हैं उन सब जगहों पर दिवाली से भी बढ़ करके वातावरण तैयार किया जाएगा और सब जगह लोग दीपोत्सव और विविध प्रकार के आनंदोत्सव का प्रारंभ करेंगे। और आपको एक विशेष बात बताएं, जी इस बार अयोध्या में ही राम जन्मभूमि नहीं, भारत के हर मंदिर को राम मंदिर जैसा माहौल दिया जाए, हर मंदिर राम मंदिर और हर गली अयोध्या बनेगी और जितने लोग हैं भारत के अपने अपने घर के सब अयोध्यावासी बनेंगे। ये पहली बार विश्व में हो रहा है कि एक मंदिर के प्रति पूरा राष्ट्र समर्पित होकर के आज पूरा भारत राममय हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवोम जी, भारत में राममय हो चुका है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो राम भक्त रह रहे हैं वो भी राममय हो गए हैं, वहाँ पर भी एक राम धुन अलग से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ ही शिवोम जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इस वक्त जो है कि एक श्रेय लेने की भी होड़ सब जगह नज़र आ रही है कि हमने करा दिया, हमारी वजह से हो गया। तो इस राम मंदिर के निर्माण का आप किसे श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त श्रेय की लड़ाई हर तरफ छाई हुई है। 500 वर्ष पहले से राम जन्मभूमि की लड़ाई, विशेष रूप से मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। राम जन्मभूमि की इस लड़ाई में लाखों की संख्या में नागाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। भारत अलग अलग गांव के लोगों ने कार सेवा के माध्यम से कार सेवा की और अपने प्राणों को बलिदान किया। आज इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में विशेष रूप से अगर किसी को सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहिए तो वो हमारे भारत के सनातनी संतों का है और सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। इसके साथ इस लड़ाई में विशेष रूप से और अपना योगदान देने के लिए विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद और इसके साथ साथ अन्य ऐसे सनातन और हिंदूवादी संगठनों को इसका श्रेय जाता है कि जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके राम जन्मभूमि को और रामलला के जन्म स्थान को पुनः प्राप्त किया है। जी तो शिवोम जी, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में क्या आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। तो जा रहे हैं जी 2000 जी बोलिए में भी थे और यही नहीं, इसके साथ में हम जितने आए हुए अतिथि हैं उन सभी अतिथियों के लिए एक स्मृति चिन्ह भी लेकर के जा रहे हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवोम जी हमारे साथ। जी बोलिए। अगर आप कहें तो मैं उस स्मृति चिन्ह को दिखाऊं कि जो बिल्कुल दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे, बिल्कुल दिखा दीजिए। तो राम जन्मभूमि जब जा रहे हैं तो सनातन सेवा न्यास की ओर से इस प्रकार का स्मृति चिन्ह सभी को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। जी यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी का, उसका स्मृति चिन्ह तैयार किया जाएगा। इसके साथ एक धनुष राम जी का सबसे प्रिय जो शस्त्र है उसकी एक प्रतिकृति धनुष बाण, एक चांदी का सिक्का जिसके अंदर 22 जनवरी के कार्यक्रम का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके साथ एक शालिग्राम जी रखे जाएंगे। इसके साथ एक जल का एक कमंडल रखा जाएगा और इस उपहार के साथ साथ इस तरह के डब्बे में राम जी का प्रसाद पूरे देश में गिर गाय के घी से बना हुआ लड्डू पूरे देश में राम भक्तों को बांटा जाएगा। यानी कि आपने भी पूरी तैयारी कर ली है। 22 जनवरी को अयोध्या जब जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे और इसी के साथ ही राम भक्तों को आप क्या देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करने के लिए और अपना जो अनुभव है, जो आपका अनुभव रहा है, उसे हमारे साथ साझा करने के लिए।